एक ऐसा रहस्य जो 1937 में लिखा गया और आज भी दुनिया के सबसे अमीर लोग उसे फॉलो करते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे किताब में छुपा दिया, थिंक एंड ग्रो रिच। ये कोई पुरानी किताब नहीं, ये आज का सक्सेस ब्लूप्रिंट है। अगर आप सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए पैसा चाहिए, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि असली पूंजी आपकी सोच है और मैं आपको देने वाला हूं उसका पहला फॉर्मूला। चलिए शुरू करते हैं उस रहस्य की खोज जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये एक मानसिक क्रांति है। चैप्टर एक, डिजायर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अमीर बनने की शुरुआत पैसों से नहीं, सोच से होती है। लेकिन सोच भी तब तक बेकार है जब तक उसमें एक जलती हुई इच्छा ना हो। सिर्फ चाहना काफी नहीं, आपको अपने लक्ष्य को इतनी क्लैरिटी से देखना होगा जैसे वो आपके सामने रखा हो। डिजायर कोई हल्की सी ख्वाहिश नहीं होती, ये एक ऐसी मानसिक आग होती है जो आपको चैन से बैठने नहीं देती। जब आप अपने सपने को सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि उसे पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, तभी आप उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं जहां दौलत आपका इंतजार कर रही होती है। हिल कहते हैं, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। कर्नल सैंडर्स की कहानी इस प्रिंसिपल को जिंदा कर देती है। 65 साल की उम्र में ना पैसा था, ना कोई टीम, सिर्फ एक फ्राइड चिकन की रेसिपी और उसे बेचने की जिद। उसने 1000 से ज्यादा बार रिजेक्शन झेला, लेकिन उसकी इच्छा इतनी तेज थी कि वो हर ना को अभी नहीं समझता रहा। वो हर बार नए शहर जाता, नए लोगों से मिलता और अपनी रेसिपी को फिर से पेश करता। यही है बर्निंग डिजायर, जब आप हार मानने का विकल्प ही नहीं रखते। KFC आज एक ग्लोबल ब्रांड है, लेकिन उसकी नींव सिर्फ एक आदमी की इच्छा पर टिकी थी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचना नहीं है, उसे लिखना है, विजुलाइज करना है और हर दिन उसे महसूस करना है। जब आपकी इच्छा इतनी इंटेंस हो जाती है कि वो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके फैसले बदलने लगे, तभी आप दौलत की तरफ बढ़ते हैं। डिजायर कोई सपना नहीं, ये एक मानसिक कॉन्ट्रैक्ट है जो आप खुद से करते हैं। आप अपने दिमाग को एक मिशन पर भेजते हैं और फिर वो मिशन आपको रास्ता दिखाता है। यही है सोच की असली ताकत, जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। चैप्टर 2, फेथ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपकी सोच में विश्वास नहीं है, तो वो कभी हकीकत नहीं बन सकती। विश्वास कोई धार्मिक भावना नहीं, ये एक मानसिक स्थिति है जिसे आप खुद बनाते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार विजुलाइज करते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं और उसे सच मानते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच बनाने के लिए काम शुरू कर देता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को पहले अपने दिमाग में जीते हैं, फिर दुनिया में। विश्वास वो इनविजिबल फोर्स है जो आपकी सोच को एक्शन में बदलती है। जिम कारी की कहानी इसका सबसे सिनेमैटिक उदाहरण है। 1990 में जब वो स्ट्रगलिंग एक्टर था, उसने खुद को एक $10 मिलियन का चेक लिखा और उसे हॉलीवुड हिल्स में जाकर रोज विजुअलाइज करता था। 5 साल बाद उसे डम्ब एंड डम्बर फिल्म के लिए एग्जैक्टली $10 मिलियन मिले। ये कोई मैजिक नहीं, ये विश्वास की ताकत है। जब आप अपने सपने को इतनी बार सोचते हैं कि वो आपकी रियलिटी बन जाए, तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। हिल कहते हैं कि विश्वास को डेवलप किया जा सकता है और उसका तरीका है ऑटो सजेशन, यानी खुद से बार बार पॉजिटिव बातें कहना। जब आप अपने दिमाग को बार बार बताते हैं कि आप सफल हैं, अमीर हैं, काबिल हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। यही है सोच की प्रोग्रामिंग और यही है अमीरी की असली शुरुआत। विश्वास कोई लक्ष्य नहीं, ये एक जरूरी टूल है जो हर सफल इंसान के पास होता है। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। ऑटो सजेशन यानी खुद से बार बार पॉजिटिव बातें कहना एक ऐसा मेंटल टूल है जिससे आप अपनी सोच को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जब आप रोज अपने लक्ष्य को बोलते हैं, लिखते हैं और विजुलाइज करते हैं,
तो वो आपके दिमाग की डीपेस्ट लेयर में बैठ जाता है। यही है सोच की ट्रेनिंग, और यही है मिलियनेयर माइंडसेट की शुरुआत। मोहम्मद अली इसका सबसे आइकॉनिक उदाहरण है। उन्होंने बार बार कहा, आई एम दी ग्रेटेस्ट, जब वो सिर्फ एक कॉन्टेंडर थे। ये सिर्फ ईगो नहीं था, ये ऑटो सजेशन था। उन्होंने अपने दिमाग को बार बार बताया कि वो अनबीटेबल है, और फिर उन्होंने वही साबित किया। जब आप खुद से बार बार कहते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। यही है सोच की असली ताकत। हिल कहते हैं कि ऑटो सजेशन को पावरफुल बनाने के लिए आपको इमोशन जोड़ना होगा। सिर्फ शब्द नहीं, भावना के साथ बोले गए शब्द ही असर करते हैं। जब आप अपने अफर्मेशंस को विश्वास और एक्साइटमेंट के साथ बोलते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस में गहराई से बैठते हैं। यही है वो तरीका जिससे आप अपनी सोच को मिलियनेयर माइंडसेट में बदल सकते हैं। सोच को बार बार बोलिए, और फिर देखिए कैसे वो आपकी जिंदगी बदलती है। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं, जानकारी होना काफी नहीं है, असली ताकत है विशिष्ट ज्ञान जो एक्शन में बदला जा सके। स्कूल और कॉलेज जनरल नॉलेज देते हैं, लेकिन दौलत बनती है उस नॉलेज से जो किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जब आप किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं और उस एक्सपर्टीज को लोगों की जरूरत से जोड़ते हैं, तभी आप पैसा कमाना शुरू करते हैं। अमीर लोग किताबें नहीं गिनते, वो उस एक चीज को ढूंढते हैं जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। स्टीव जॉब्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो कोडिंग एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन उन्हें डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस की गहरी समझ थी। उन्होंने उसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज से एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। उन्होंने जनरल नॉलेज को छोड़कर उस नीश को पकड़ा जिसमें वो अनबीटेबल थे। यही है हिल का पॉइंट। आपको सब कुछ नहीं जानना, सिर्फ वो जानना है जो आपको एक्शन में सबसे आगे रखे। हिल कहते हैं कि अगर आपके पास खुद का स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, तो आप दूसरों की एक्सपर्टीज को जोड़कर भी अमीर बन सकते हैं। यही है मास्टरमाइंड का पहला स्टेप। आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां हर कोई अपनी स्किल आता है और आप उस सिस्टम को चलाते हैं। दौलत सिर्फ ज्ञान से नहीं, उस ज्ञान को सही दिशा में लगाने से बनती है। इसलिए सोचिए, आपकी एक्सपर्टीज क्या है और आप उसे कैसे एक्शन में बदल सकते हैं। चैप्टर 5, इमेजिनेशन, कल्पना की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, दौलत पहले दिमाग में बनती है, फिर दुनिया में। इमेजिनेशन वो मेंटल वर्कशॉप है जहां आप अपने सपनों को डिजाइन करते हैं। जब आप किसी चीज को सोच सकते हैं, तो आप उसे बना भी सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंशंस, कंपनीज और मूवमेंट्स पहले किसी के दिमाग में एक वेग आइडिया थे, लेकिन वो लोग उस आइडिया को बार बार सोचते रहे, शेप देते रहे, और फिर उसे रियलिटी बना दिया। यही है क्रिएटिव इमेजिनेशन की ताकत। वॉल्ट डिज्नी इसका सबसे जादुई उदाहरण है। जब उन्होंने डिज्नीलैंड का सपना देखा, लोग हंसे, कहा यह बच्चों की सोच है। लेकिन डिज्नी ने अपनी इमेजिनेशन को इतनी क्लैरिटी से देखा कि वो उसे दुनिया को दिखा सके। उन्होंने एक फैंटेसी को एम्पायर में बदल दिया। यही है नेपोलियन हिल का मैसेज। अगर आप अपनी सोच को बार बार विजुअलाइज करते हैं, तो वो इवेंचुअली आपकी दुनिया बन जाती है। इमेजिनेशन कोई लक्ष्री नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हिल कहते हैं, हर सफल इंसान अपनी इमेजिनेशन को एक्शन में बदलता है, और अगर आप भी अपनी सोच को दौलत में बदलना चाहते हैं, तो बुक्सीजी आपके लिए वही रास्ता खोल रहा है। हम इस पूरी किताब को आपके लिए डी कोड कर रहे हैं, सिनेमैटिक अंदाज में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और बुक्सीजी को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला प्रिंसिपल आप मिस ना करें। आपकी सोच बदल रही है, अब उसे उड़ान देने का वक्त है। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। नेपोलियन हिल कहते हैं, बिना योजना के कोई सपना पूरा नहीं होता। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी अपने लक्ष्य को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ना और हर दिन उस पर काम करना। जब आप बिना स्ट्रैटेजी के चलते हैं, तो आप सिर्फ बिजी रहते हैं,
लेकिन जब आप प्लान के साथ चलते हैं तो आप प्रोग्रेस करते हैं। अमीर लोग सिर्फ सोचते नहीं, वो सोच को ब्लूप्रिंट में बदलते हैं। यही है सक्सेस का असली फाउंडेशन। एलोन मस्क इसका सबसे फ्यूचरिस्टिक उदाहरण है। उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे इम्पॉसिबल लगने वाले आइडियाज को भी डिटेल्ड प्लानिंग से रियलिटी में बदल दिया। मस्क ने हर स्टेप को ब्रेक डाउन किया, टेक्नोलॉजी, फंडिंग, हायरिंग, टेस्टिंग, और फिर उसे रिलेंटलेस एग्जीक्यूशन से पूरा किया। यही है हिल का मैसेज। अगर आपके पास क्लियर प्लान है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। प्लानिंग ही वो ब्रिज है जो सोच को सक्सेस से जोड़ता है। हिल कहते हैं, अगर आपकी योजना काम नहीं कर रही तो उसे बदलिए, लक्ष्य नहीं। सफल लोग बार बार अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करते हैं, लेकिन अपने सपने से कभी समझौता नहीं करते। प्लानिंग कोई एक बार की चीज नहीं, ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है जो आपको हर ऑब्स्टिकल के लिए तैयार करती है। जब आप अपने गोल को डेली एक्शनेबल स्टेप्स में बदलते हैं तो आप केओस से क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हैं। यही है वो डिसिप्लिन जो एवरेज को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। चैप्टर 7, डिसीशन, निर्णायक सोच की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग डिसीशंस जल्दी और दृढ़ता से लेते हैं और उन्हें बार बार नहीं बदलते, जबकि असफल लोग डिसीशन लेने में हिचकिचाते हैं, दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं और बार बार अपनी दिशा बदलते हैं। इंडिसिशन यानी असमंजस सबसे बड़ा समय और ऊर्जा का नुकसान है। जब आप क्लैरिटी से सोचते हैं और एक्शन लेते हैं तो आप मोमेंटम बनाते हैं। यही है डिसाइसिव माइंडसेट जो आपको भीड़ से अलग करता है। जेफ बेजोस इसका सबसे शार्प उदाहरण है। उन्होंने अमेज़न को सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर से $1 ट्रिलियन एम्पायर में बदलने के पीछे एक फिलॉसफी अपनाई, डिसएग्री एंड कमिट। यानी अगर कोई फैसला सही लगता है तो उस पर एक्शन लो, भले ही सब सहमत ना हो। बेजोस ने बार बार बोल्ड डिसीजंस लिए, किंडल, AWS, प्राइम, और हर बार रिस्क को एक्सेप्ट किया। यही है हिल का मैसेज। डिसाइसिव एक्शन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव है। हिल कहते हैं, अगर आप अपने सपनों को लेकर सीरियस है तो आपको डिसाइसिव बनना होगा। हर दिन आपको ऐसे चॉइसेस मिलते हैं जो या तो आपको गोल के करीब ले जाएंगे या दूर। जब आप बार बार सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते तो आपकी सोच भी कमजोर पड़ने लगती है। डिसीजन लेना एक मसल है, जितना ज्यादा आप उसे यूज करेंगे उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा, और यही मसल आपको उस दुनिया में ले जाएगी जहां सोच से दौलत बनती है। चैप्टर 8, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास करना। नेपोलियन हिल कहते हैं, दुनिया में सबसे कॉमन कारण असफलता का है जल्दी हार मान लेना। परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश करना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। जब आप बार बार गिरते हैं लेकिन फिर उठते हैं तो आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि हार कोई विकल्प नहीं है। यही है वो क्वालिटी जो एवरेज को लेजेंड बनाती है। सफल लोग ऑब्स्टिकल्स को सिग्नल मानते हैं कि अब उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी है। जेके रोलिंग इसका सबसे इंस्पायरिंग उदाहरण है। उन्होंने हैरी पॉटर की मैन्यूस्क्रिप्ट को 12 पब्लिशर्स को भेजा और सबने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 13वें पब्लिशर ने हाँ कहा और फिर वो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली ऑथर बन गई। रोलिंग ने अपनी गरीबी, रिजेक्शन और डाउट को पीछे छोड़ा क्योंकि उनकी कोशिश कभी रुकी नहीं। यही है हिल का मैसेज। जब आप रुकते नहीं तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। परसिस्टेंस कोई टैलेंट नहीं, ये एक हैबिट है जो रोज के छोटे छोटे एक्शन से बनती है। जब आप हर दिन अपने गोल के लिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो मोमेंटम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हार मानना आसान होता है, लेकिन लगातार कोशिश करना वही रेयर क्वालिटी है जो आपको भीड़ से अलग करती है। यही वो मानसिक डिसिप्लिन है जो आपको उस मुकाम तक ले जाता है जहां सोच से दौलत बनती है और हर गिरावट सिर्फ एक नई शुरुआत बन जाती है। चैप्टर 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए सोचते हैं तो उनकी कंबाइंड इंटेलिजेंस एक नई एनर्जी पैदा करती है।
इसे नेपोलियन हिल कहते हैं मास्टरमाइंड, एक ऐसा अलायंस जो आपकी सोच को एम्पलीफाई करता है। अकेले आप तेज जा सकते हैं, लेकिन साथ में आप दूर तक जाते हैं। जब आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो आपकी विजन को समझते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं, तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। थॉमस एडिसन इसका सबसे स्ट्रैटेजिक उदाहरण है। उन्होंने अकेले 10,000 बार बल्ब बनाने की कोशिश नहीं की। उनके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप था जिसमें इंजीनियर्स, थिंकर्स और एक्सपेरिमेंटर्स शामिल थे। यही कलेक्टिव इंटेलिजेंस ने दुनिया को रोशनी दी। एडिसन ने अपनी जीनियस को मल्टीप्लाई किया, सही लोगों को जोड़कर। जब आप अपने आसपास ऐसे माइंड्स इकट्ठा करते हैं जो आपको चैलेंज और सपोर्ट करते हैं, तो आप भी दुनिया बदल सकते हैं। सफलता सिर्फ स्किल से नहीं आती, वो सही माइंड्स के साथ जुड़ने से आती है। जब आप अपने आसपास ऐसे लोग रखते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, अकाउंटेबिलिटी देते हैं और आपकी सोच को एलिवेट करते हैं, तो आप अकेले नहीं चलते, आप उड़ते हैं। मास्टरमाइंड कोई लक्ष्य नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है जो आपको क्लैरिटी, स्पीड और स्ट्रेंथ देती है। और यही स्ट्रैटेजी आपको उस लेवल तक ले जाती है जहां सोच से दौलत मल्टीप्लाई होती है। चैप्टर 10, सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं सबसे पावरफुल ह्यूमन इमोशन है सेक्सुअल एनर्जी। लेकिन इसका मतलब सिर्फ फिजिकल डिजायर नहीं, ये वो रॉ प्राइमल फोर्स है जो मोटिवेशन, क्रिएटिविटी और एम्बिशन को फ्यूल करती है। जब आप इस एनर्जी को कंट्रोल करके किसी हायर गोल में चैनल करते हैं, तो आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। यही है ट्रांसम्यूटेशन, डिजायर को डिसिप्लिन में बदलना और पैशन को पर्पस में। हिल बताते हैं कि हिस्ट्री के सबसे बड़े अचीवर्स, चाहे वो डा विंसी हो, स्टीव जॉब्स या निकोला टेस्ला, उन्होंने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कॉन्शियसली रीडायरेक्ट किया। टेस्ला ने सेलिबसी को एक टूल की तरह यूज किया ताकि वो अपनी इन्वेंशंस पर लेजर फोकस रख सकें। उनके अंदर की फायर को उन्होंने मशीन्स में बदल दिया। ये कोई रिप्रेशन नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप अपनी डीपेस्ट इंपल्सेस को कंट्रोल करते हैं, तो आप उन्हें अपनी सबसे बड़ी क्रिएशंस में बदल सकते हैं। सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन कोई टबू नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से डिसिप्लिन तक ले जाती है। जब आप अपनी एनर्जी को किसी मिशन में लगाते हैं, तो आपकी करिश्मा, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी सब बढ़ जाती है। यही रीजन है कि बड़े लीडर्स मैग्नेटिक होते हैं, उनकी एनर्जी फोकस्ड होती है। अगर आप इस फोर्स को समझ लें और मास्टर कर लें, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और इम्पैक्ट दोनों एक्सप्लोड कर सकते हैं। चैप्टर 11, द सबकॉन्शियस माइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं आपकी सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल फील्ड है। जो भी इमोशन और थॉट आप इसमें डालते हैं, वो मल्टीप्लाई होकर आपकी रियलिटी बनता है। ये माइंड लॉजिक से नहीं, फीलिंग से ऑपरेट करता है। अगर आप बार बार अपने गोल्स को इंटेंस इमोशन के साथ विजुअलाइज करते हैं, तो सबकॉन्शियस उन्हें सच मान लेता है और आपकी पूरी बॉडी उस गोल को अचीव करने में लग जाती है। यही है ऑटो सजेशन का असली खेल। माइकल फेल्प्स इसका एक पावरफुल उदाहरण है। उन्होंने हर रेस से पहले अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन किया, विजुअलाइज करते थे कि कैसे वो जीतेंगे, कैसा पानी महसूस होगा, कैसा पोडियम दिखेगा। यही मेंटल रिहर्सल उनके मसल्स को उस जीत के लिए तैयार करता था। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को बार बार विनिंग इमोशंस से फीड किया और वो इमोशंस उनकी रियलिटी बन गए। यही है इंटरनल प्रोग्रामिंग का पावर, जो आपको बाहर से अनबीटेबल बनाता है। सबकॉन्शियस माइंड कोई स्लेव नहीं, ये एक सुपर कंप्यूटर है जो आपकी इंस्ट्रक्शंस पर चलता है। लेकिन इंस्ट्रक्शंस वेग नहीं, इमोशनल और रेपिटेटिव होनी चाहिए। अगर आप बार बार अपने गोल्स को क्लैरिटी और इंटेंसिटी से फीड करते हैं, तो सबकॉन्शियस उन्हें मैनिफेस्ट करने लगता है। यही रीजन है कि अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और इमोशनल एंकरिंग इतने पावरफुल टूल्स हैं। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, लेकिन जो फील करते हैं वो और भी तेजी से बनते हैं। चैप्टर 12, द ब्रेन, आपकी सोच का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं आपका ब्रेन सिर्फ सोचने का टूल नहीं,
ये एक सेंडिंग और रिसीविंग स्टेशन है। जब आप किसी गोल को इंटेंस इमोशन और क्लैरिटी के साथ सोचते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी में बदल जाता है और वो फ्रीक्वेंसी दुनिया में ब्रॉडकास्ट होती है। यही रीजन है कि अलाइंड थॉट्स अट्रैक्ट अलाइंड पीपल और अपॉर्चुनिटीज। आपका ब्रेन एक मैग्नेट है जो आपकी डोमिनेंट थॉट्स के हिसाब से रियलिटी खींचता है। एलोन मस्क इसका एक फ्यूचरिस्टिक उदाहरण है। वो कहते हैं कि आइडियाज एक तरह की फ्रीक्वेंसी है और जब आप अपने ब्रेन को सही क्वेश्चंस और इंटेंस फोकस से ट्यून करते हैं तो वो यूनिवर्स से जवाब खींचता है। मस्क ने अपने ब्रेन को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इंजन की तरह ट्रेन किया और यही रीजन है कि वो स्पेसएक्स, टेस्ला जैसी इम्पॉसिबल चीजों को रियलिटी बना पाए। उनका ब्रेन सिर्फ सोचता नहीं, वो ब्रॉडकास्ट करता है और रिसीव करता है। हिल बताते हैं कि जब आप अपने ब्रेन को मास्टरमाइंड और सबकॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन करते हैं तो आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करती है। यही है टेलीपैथी का बिजनेस वर्जन, जहां आपकी एनर्जी और क्लैरिटी दूसरों को इंस्पायर करती है। अगर आप अपने ब्रेन को सही इमोशंस, राइट पीपल और क्लियर गोल्स से फीड करें तो वो एक सुपर एंटेना बन जाता है जो सक्सेस को मैग्नेट की तरह खींचता है। चैप्टर 13, द सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आप डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, सबकॉन्शियस माइंड और मास्टर माइंड को मास्टर कर लेते हैं तो एक नई शक्ति जागती है, द सिक्स्थ सेंस। ये कोई लॉजिक बेस्ड स्किल नहीं, ये एक इंट्यूटिव फ्लैश है, एक गट फीलिंग जो आपको सही डिसीजन लेने में गाइड करती है। ये आपकी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का ब्रिज है, जहां से आपको ऐसे इंसाइट्स मिलते हैं जो कहीं लिखे नहीं होते। स्टीव जॉब्स इसका एक आइकॉनिक उदाहरण है। उन्होंने बार बार कहा कि इंट्यूशन इज मोर पावरफुल दैन इंटेलेक्ट। जब उन्होंने आईफोन का कॉन्सेप्ट सोचा, कोई मार्केट डेटा नहीं था, कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन उनके अंदर एक सिक्स्थ सेंस थी जो कह रही थी, दिस विल चेंज एवरीथिंग। उन्होंने उस इनर वॉइस को फॉलो किया और वही दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। सिक्स्थ सेंस कोई मैजिक नहीं, ये मास्टरी का रिजल्ट है। हिल कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस तब एक्टिवेट होती है जब आप अपने इमोशंस, थॉट्स और एनवायरनमेंट को फाइनली ट्यून कर लेते हैं। ये आपकी इनर जीपीएस है जो आपको डेंजर से बचाती है और अपॉर्चुनिटी की तरफ खींचती है। बड़े लीडर्स इसे गट इंस्टिंक्ट कहते हैं, लेकिन ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये एक कल्टिवेटेड पावर है। अगर आप अपनी इनर सिग्नल्स को सुनना सीख जाएं, तो आप ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो दूसरों को इम्पॉसिबल लगते हैं। चैप्टर 14, 6 घोस्ट्स ऑफ फियर, वो डर जो आपको रोकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी चीज नहीं, वो 6 अंदरूनी डर है जो आपकी सोच को सैबोटेज करते हैं। ये है फियर ऑफ पॉवर्टी, क्रिटिसिज्म, इल हेल्थ, लॉस ऑफ लव, ओल्ड एज और डेथ। ये डर आपके सबकॉन्शियस में छिपे रहते हैं और आपकी डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं। जब तक आप इन्हें पहचानते नहीं, आप इनसे लड़ नहीं सकते। ओपरा विनफ्रे इसका एक पावरफुल उदाहरण है। बचपन में उन्होंने पॉवर्टी और रिजेक्शन का इंटेंस फियर झेला, लेकिन उन्होंने उन डर को कॉन्फ्रंट किया, उन्हें अपनी स्टोरी टेलिंग में बदल दिया। ओपरा ने अपने पेन को पावर में कन्वर्ट किया और वही उन्हें दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल विमेन में से एक बना गया। जब आप अपने डर को फेस करते हैं तो वो आपकी वीकनेस नहीं, आपकी वेपन बन सकते हैं। हिल कहते हैं कि इन डर से लड़ने का तरीका है अवेयरनेस, ऑटो सजेशन और एक्शन। जब आप बार बार अपने माइंड को करेज, क्लैरिटी और पर्पस से फीड करते हैं तो डर की जगह कॉन्फिडेंस ले लेती है। डर तब तक स्ट्रांग रहता है जब तक आप उसे अवॉइड करते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे स्पॉटलाइट में लाते हैं वो डिसोल्व होने लगता है। यही है फाइनल लेसन, मास्टर योर फियर्स एंड यू मास्टर योर डेस्टिनी। आपने अभी उस किताब की यात्रा पूरी की है जो सिर्फ अमीरों की सोच नहीं बताती, बल्कि सोच को अमीरी में बदलने का तरीका देती है। थिंक एंड ग्रो रिच कोई मोटिवेशनल किताब नहीं, ये एक मानसिक ब्लूप्रिंट है जो हर उस इंसान के लिए है
जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप अमीर बन सकते हैं, सवाल ये है कि क्या आप अपनी सोच को उस लेवल तक ले जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि दौलत बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। और अगर ये वीडियो आपकी सोच को छू पाया है तो बुक्सीजी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर थिंक एंड ग्रो रिच ने आपको इंस्पायर किया तो हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड में वो फॉर्मूला मिलेगा जो हर सोच को एक्शन में बदलता है।